सो हेलो गाइज, व्हाट इज वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूं आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। और भैया बहुत दिनों बाद आप मेरे को देख रहे होंगे, उसका रीज़न मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन अब ये बताने वाला हूँ कि अब हम रेगुलर व्लॉग्स बनाने वाले हैं। और ये रही मेरी TVS एंटॉर्क। तो आज का बेसिकली व्लॉग उसके ऊपर है कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं मेरे को इसको लिए हुए, और क्या क्या इसमें 2 इयर्स के अंदर मेरे को प्रॉब्लम इसमें आ रही है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट आपसे मिलता हूँ मैं मोटो व्लॉग में। तो भैया सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है इसका, ये जो इसकी मैंने वो प्रोटेक्शन गार्ड लगा रखे थे, पता नहीं इनमें क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ से इसके नट ढीले या क्या है, लेकिन जैसी स्कूटी स्टार्ट होती है और अपनी इनिशियल RPM में रहती है ना, ये इतना वाइब्रेट करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और ना एक टाइम के बाद वो इरिटेट करने लगते हैं और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और पीछे का पूरा पोर्शन है इसकी वजह से वाइब्रेट होता रहता है। दूसरा पता नहीं क्या हो गया, मेरी स्कूटी की किक एकदम फ्री हो रखी है, जैसे कि ये होती है ना, देखो यहाँ मैंने हल्की सी नीचे करी है, नीचे ही रह गई, तो ये भी दिक्कत है। और तीसरा इसी सेक्शन में है डबल स्टैंड। इसके डबल स्टैंड में पता नहीं क्या हो गया है, अभी देखो तुम्हारे सामने लगा के दिखाता हूँ। पहले बहुत फ्रीली लग जाता था, अब देखना, देखो मैं स्कूटी उठा ही नहीं पा रहा। तो इसमें किसी चीज़ की दिक्कत आ रखी है, कोई नट वगैरह पता नहीं क्या, तो ये सारी दिक्कतें आ रखी है। और अब थोड़ा चलते हैं आगे और आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, परफॉर्मेंस वाइज माइलेज वाइज मेरे को क्या प्रॉब्लम लगती है। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने 4th सर्विस के बाद से इसकी अब तक सर्विस नहीं करवाई, और एज पर द किलोमीटर्स 16,000 मेरी स्कूटी चल चुकी है, उस हिसाब से अभी तक की इसकी 6 सर्विस हो जानी चाहिए थी, और अब तक मैंने सिर्फ 4 सर्विस करवा रखी है। जिस हिसाब से इसमें इंजन ऑयल भी बहुत कम है, उसकी वजह से जो स्कूटी की आवाज़ है ना, जो एग्जॉस्ट से आवाज़ आती है, वो भी बहुत मतलब नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल हो रखी है, जैसे स्कूटी से आनी चाहिए एंटॉर्क से बेसिकली वैसे नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है जो मेरी साइड से है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा सर्विस करवाने का। और गाइस मैंने सर्विस नहीं करवाई है ना, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम ये सोचते हैं कि इस सर्विस 5th सर्विस नहीं, 6th सर्विस नहीं, 7th सर्विस करवा लेंगे, और हम सोचते हैं कि एक ही बार कराएंगे, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसकी वजह से हमारा बिल कितना बनता है मैं वो भी बताऊंगा। ऑल्दो मेरे को पता है कि मेरा बिल बहुत ज्यादा बनने वाला है, क्योंकि स्कूटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और गाइस अपना स्कूटी ना मेरे को पहले जैसी लगती नहीं, जैसे पहले बहुत स्मूथ चलती थी, अपना इसका इंजन थोड़ा रफ साइड पे हो गया, बिकॉज सर्विस नहीं हुई है ऑब्वियसली। और वही है, हम चलाते हैं। और गाइस जैसे पहले मैं अपनी स्कूटी चलाता था ना, तो बहुत स्मूथ चलती थी, अभी वो सब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रफ चलती है स्कूटी। बेसिकली वही रीज़न है कि मैंने सर्विस नहीं करवाई। और अगर कभी भी आपको लगता है आपकी स्कूटी स्मूथ नहीं चल रही है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करवानी है सर्विस में, वो है क्लच ग्रीसिंग। जिस दिन आपने अपनी स्कूटी में क्लच ग्रीसिंग करवा ली ना, माइंड माय वर्ड्स, आपको लगेगा कि आप अपनी स्कूटी शोरूम से नहीं निकलवा के लाए हो, इतनी स्मूथ हो जाती है। क्योंकि मैंने जब 2nd सर्विस करवाई थी, जब मैं नैनीताल गया था स्कूटी से, मैंने तब वो चीज़ कराई थी और उसका बहुत फायदा हुआ था, बहुत स्कूटी स्मूथ हो जाती है। वैसे तो गाइस आज मैं सर्विस करवाने ही जा रहा हूँ स्कूटी की, और मुझे पता है इसको मायके लेके जाना मतलब बहुत ज़्यादा ही खर्चा है आज, बट कोई नहीं यार, चीज़ अपनी है और उसको लॉन्ग टाइम अगर अच्छा रखना है तो सर्विस करवानी ज़रूरी है। मेरी गलती हो गई थी कि मैंने उसको टाइम पे सर्विस नहीं करवाया, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, बट कोई नहीं, आज जाएंगे इसको अच्छे से सर्विस करवाएंगे। उससे पहले बस मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि 2 साल हो गए और मेरी स्कूटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, बाकी ये है कि आगे की एक पोर्शन है वो पूरा हिल रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने हॉर्न वॉर्न लगवाया था इसमें बाहर से, तो उन्होंने ढंग से नट से टाइट करा नहीं होगा, या वो नट गिर गया होगा, तो वो भी बहुत चीज़ें बहुत ही मतलब स्कूटी का ना अभी अंदर पंदर ढीले हो रखे हैं। तो आज हम इसको सर्विस करवाने तो जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को ये था कि आप लोगों को क्लियर आउट कर देते हैं कि अगर आप अपनी स्कूटी का ध्यान नहीं रखेंगे, टाइम से सर्विस नहीं करवाएंगे, तो वो जितनी स्मूथ चलती है, जितनी अच्छी चलती है, उससे कबाड़ा बनने में उसको टाइम नहीं लगेगा। और सुपर बाइक जाते हुए वेरी नाइस। बाकी ब्रेक्स वगैरह तो ढीली हो ही गई है मेरी स्कूटी की, देखो इतनी ब्रेक दबा दी मैंने, स्कूटी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही। अब इतनी दबाऊंगा तब भी रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हर चीज़ ही ढीली हो रखी है स्कूटी की। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ आपको, अपनी स्कूटर को 3 महीने में एक बार तो सर्विस करवाएं। अगर आप में थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं और आप इंजन की वारंटी गारंटी समझते हैं कि क्या चीज़ होती है और उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप कंपनी से सर्विस करवाएं, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि 5 साल की इंजन की गारंटी है, और वो आपको तभी मिलेगी जब आप टाइम टू टाइम कंपनी से सर्विस करवाएंगे।
अगर आप कंपनी से सर्विस नहीं करवाएंगे, बाहर से करवाएंगे 300, 350, 600 रुपए में, तो वो सर्विस आपको सही करके देगा, लेकिन तब आपकी इंजन की वारंटी खत्म हो जाती है। तो वही है, अब यार क्या कर सकते हैं, हमें स्कूटी की इंजन वारंटी गारंटी चाहिए, कल को कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए। और ये देखो 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 देखो, वेरी नाइस भैया, वेरी नाइस नाइस। ये कट ऐसा है ना, लोग बिना देखे मुड़ते हैं, बिना देखे आते हैं और ब्रेक भी नहीं मारेंगे, चलते रहेंगे अपने। मतलब क्या बोलूं यार, इंडिया है भाई, इधर के ट्रैफिक रूल्स लोग खुद बनाते हैं। तो बाकी मैं कहा था, मैं भूल ही गया। नाइस, वेरी नाइस। तो बस यही था कि टाइम से सर्विस करवाओगे तो आपकी इंजन भी वारंटी में रहेगा। कल को इंजन में कोई फॉल्ट आता है तो आप कंपनी को कह सकते हो कि मैं टाइम टू टाइम कंपनी से सर्विस करवाता हूँ। 5 इयर्स के अंदर अगर कोई भी इंजन में फॉल्ट आएगा तो कंपनी वाले आपको फ्री में रिप्लेस करके देंगे वो चीज़ें। बाकी यार मेरे को मेन इशू है कि इसकी किक से ना, मतलब स्कूटी किक एकदम ही यार वो फ्री हो गई, पता नहीं क्या हो गई, जाम हो गई, उसको जितनी मारता हूँ वो उतने में अटक जाती है। मतलब अभी मैं शिफ्ट हो गया कहीं और पे, जहाँ मैं पहले रहता था ना, वहाँ मैं इसमें रोज किक स्टार्ट से इसको स्टार्ट करता था। तो एक हैबिट बनी हुई थी कि एक किक स्टार्ट में स्टार्ट हो जाती थी। ये किक भी इसकी एकदम बढ़िया थी, लेकिन अब वही है कि जहाँ मैं नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ पे मैं सेल्फ स्टार्ट मारता हूँ और चल लेता हूँ। अब 4-5 महीने से सेल्फ स्टार्ट ही मार रहा हूँ, तो किक का जितना भी फंक्शनिंग है सब खराब हो गई, वो चल ही नहीं रही ठीक से। तो बहुत सारी चीज़ें करवानी है आज मेरे को, मतलब क्या ही बोले, यूट्यूब से तो कुछ पैसे आते हैं नहीं। नाइस यार नाइस। तो खुद के ही लगवाने पड़ेंगे। लेकिन ये है यार, मेरी स्कूटी के ऊपर जब भी मैं पैसे खर्च करता हूँ ना, मेरे को कभी लगता नहीं कि मेरे पैसे फालतू में जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को उसका आउटपुट ऐसा आता है, स्कूटी अच्छी चलती है, माइलेज अच्छा देती है, और भी बहुत मतलब आप कंफर्टेबल आगे पीछे कहीं जा सकते हो बिना सोचे। तो वो चीज़ होती है, उसको सोच के अगर कभी भी पैसे दोगे तो आपको लगेंगे नहीं कि आपने पैसे दिए। अगर ये सोच के दोगे कि यार तुमने पैसे देने हैं, कहीं और से सर्विस करवा लेते हैं, बाद में सर्विस करवाएंगे, तो आप ये सोच सकते हो कि कभी भी आपको स्कूटी धोखा दे सकती है। उसका इंजन ऑयल कभी खत्म हो जाए, कहीं पे स्टार्ट ना हो, कुछ ऐसा पड़ जाए, स्पार्क प्लग खराब हो जाए, तो ये सारी चीजें भी देख के चलनी पड़ती है। तो बाकी मेरे को लगता है मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया आप लोगों को, और अभी मैं जा रहा हूँ शास्त्री नगर, टीवीएस का सर्विस सेंटर है वहाँ पे। मेरा एक फ्रेंड है अखिल करके, आप लोगों ने उसको 4th सर्विस की वीडियो में भी देखा होगा, वो बहुत हेल्प करता है मेरे को, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उसको बता देता हूँ। और हाँ, मेरी स्कूटी का एयर फिल्टर भी चेंज होने वाला है, क्योंकि उसी वजह से मेरे ख्याल से ना स्कूटी की आवाज़ बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है, मेरे को तो ऐसा लगता है। क्योंकि एंटॉक की एक आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ बहुत ही कम हो गई है, जो बेसी सी आवाज़ होती है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, चलते हैं फटाफट आगे। और तो यही थोड़ी बहुत बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी। बाकी अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं इसकी सर्विस करवाते हुए आपको दिखाऊंगा कि कितना खर्चा आया, क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई मैंने। और सर्विस के बाद ये देखो रेड लाइट में जा रहे भैया, और वो भी रॉन्ग साइड, वेरी नाइस। और सर्विस के बाद मतलब मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्कूटी की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या डिफरेंस आया, ये सब मैं आपको 5th तो नहीं, वैसे इसकी 6th सर्विस होगी वो, उस सर्विस में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपनी स्कूटी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक करके वीडियो को शेयर करके अच्छा सा कमेंट करें। और मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बार न्यारे, एहसान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे। आड़ा टेढ़ा लेबल नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग झूठे कर दूंगा झंड। ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंद में